डोमेन अथॉरिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है कि सबसे पहले देखा जाता है आपकी वेबसाइट का यूएक्स यानी कि यूजर एक्सपीरियंस। गूगल को लेकर एक थ्योरी है और वो थ्योरी ये है कि जब भी कोई वेबसाइट नई गूगल पर आती है या इवन के हर सर्च इंजन पर ये थ्योरी काम करती है, जब भी कोई वेबसाइट किसी भी सर्च इंजन पर जाती है तो वो सर्च इंजन स्टार्टिंग में उस वेबसाइट को ट्रैफिक देता है। ट्रैफिक देकर उस वेबसाइट को जज किया जाता है कि ये जो वेबसाइट है इस पर यूजर एक्सपीरियंस क्या आता है, अच्छा आता है या बुरा आता है। एंड बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस उसे पता चलता है कि वेबसाइट अच्छी है या बुरी है। ठीक है, तो अगर मैंने वेबसाइट बनाई, गूगल ने स्टार्टिंग में मुझे ट्रैफिक दी, ट्रैफिक देने के बाद गूगल को आइडिया हुआ कि यूजर मेरी वेबसाइट पर जाकर स्टे नहीं करता, अगर या वो स्टे नहीं करता या वो सेम पेज से यूजर वापस आ जाता है तो गूगल को काइंड ऑफ पता चल जाता है वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। तो जो स्टार्टिंग में उसने आपको ट्रैफिक दी थी, ऑब्वियसली बात है अगर ट्रैफिक दी थी तो उसने आपको क्या करवाया था, लेकिन नई वेबसाइट आई, गूगल ने उसे क्या करवाया, रैंक होने के बाद वेबसाइट को क्या मिली, ट्रैफिक आने के बाद गूगल को आइडिया हुआ कि यूजर का अगर एक्सपीरियंस अच्छा है तो गुड टू गो है, आप उन्हीं रैंक्स को सस्टेन करोगे। और अगर गूगल को लगा कि यूजर एक्सपीरियंस अच्छा, गूगल आपको क्या करवा देगा, डाउन। और वी कैन से कि गूगल आपको भेज देगा, याद आया, कहां पर भेज देगा, सैंडबॉक्स। सैंडबॉक्स क्या है, एक दलदल है जहां पर गूगल आपकी वेबसाइट को फेंक देगा। ठीक है, और वहां से वापस अगर आपको बाहर निकलना है तो आपको अपना यूजर एक्सपीरियंस अच्छा करना पड़ेगा। अगर आप अपने यूजर एक्सपीरियंस को अच्छा नहीं करोगे तो गूगल विल कीप इट, गूगल आपको वहां से बाहर नहीं आने देगा। समझ लगी? तो भाई डीए कैलकुलेट होता है विद यूएक्स यानी कि यूजर एक्सपीरियंस एंड इनकमिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, बैकलिंक्स, जिसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी डोमेन है, कोई भी डोमेन है, उस डोमेन पर टोटल कितने लिंक्स आ रहे हैं और उस डोमेन के यूजर्स का एक्सपीरियंस कैसा है, इन दो चीजों की बेसिस पर हमारी वेबसाइट को क्या नंबर अलॉट होता है, डीए। कौन सा नंबर अलॉट होता है, और इसे बनाने वाला कौन है, समझ लगी। ये 40 60 जो भी डीए होगा ये इस फॉर्मूला के तहत हमें मिलेगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम पेज अथॉरिटी के बारे में बात करें तो वहां पर यूजर एक्सपीरियंस प्लस, मैं फॉर नाउ बैकलिंक्स कह सकता हूं इनकमिंग लिंक्स की बजाय, एंड सोशल शेयर, इन तीन चीजों की बेसिस पर हमें क्या मिलता है, पीए। क्या मिलता है, पीए। तो पीए कैलकुलेट करने के लिए इनकमिंग लिंक्स, यूजर एक्सपीरियंस और सोशल शेयर। मैंने फॉर एग्जांपल एक पेज बनाया, सिटी टू सिटी लिमो सर्विस का हमारा पेज था। पेज का यूजर एक्सपीरियंस ठीक किया, पेज पे इनकमिंग यानी कि बैकलिंक्स हम लेकर आए। उसके बाद मैंने क्या किया, उस पेज का लिंक उठाया और डिफरेंट सोशल मीडियाज पर उस पेज को क्या कर दिया, शेयर कर दिया। इन तीनों चीजों को देखते हुए गूगल हमें मॉज हमें क्या देगा, पीए नंबर देगा। समझ आ गई? मुझे बताओ किसी भी वेबसाइट का डीए ज्यादा होगा या पीए? क्यों? तेरा दोस्त कौन है क्लास में? वैसे पूछ रहा हूँ, नहीं कोई एक बताओ। ये जो पास बैठे इनमें से कोई है, वो वाला है ना, है या नहीं है? बता तो सही कौन है? तुम दोस्त हो, कान के नीचे देखा दोस्त है भाई। डीए एंड पीए में से अगर हम कंपेयर करें, हम ये बात करें कि भाई डीए ज्यादा होगा या पीए ज्यादा होगा, तो हमेशा क्या ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर तीन चीजें हैं, यहाँ पर दो चीजें हैं। दैट्स व्हाई पीए क्या होता है, सम ऑफ द टाइम डीए से ज्यादा होता है।
बट ये सारे पेजेस के केस सिनेरियो में नहीं होगा। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम डिफरेंट वेबसाइट्स पर जाते हैं और वहां से बैकलिंक्स लेते हैं, क्या लेते हैं? बैकलिंक्स लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं YouTube पर गया और YouTube के कमेंट सेक्शन में हमने अपनी वेबसाइट के लिए एक बैकलिंक बना दिया corbett.com। अब ये बैकलिंक कहां जा रहा है? कौन से पेज पे जा रहा है? कौन से पेज पर? ठीक है। अब ये बैकलिंक होम पेज पे जा रहा है और ये बैकलिंक ऑब्वियस ही बात है किसको मिल रहा है? डोमेन को भी मिल रहा है। ठीक है। अब अगर मैं इस डोमेन का डीए चेक करूंगा तो मॉज देखेगा कि भाई इसका यूजर एक्सपीरियंस फॉर एग्जांपल 10 नंबर है और इस वेबसाइट के इनकमिंग लिंक्स, एक लिंक आ रहा है YouTube से आ रहा है, अज्यूम दैट 5 नंबर उसके मिल गए, तो डीए कितना बन गया टोटल? 15। और अगर मैं जाता हूं इस होम पेज पे और इसका हम कैलकुलेट करते हैं क्या? पीए, तो गूगल देखता है 10 नंबर क्या है इसके यूजर एक्सपीरियंस के, एक लिंक आ रहा है उसके कितने नंबर और सोशल शेयर के 2 नंबर, तो इसका पीए कितना हो गया? डीए कितना है? बट अगर इस वेबसाइट का एक और पेज है जहां पर आपने या एज्यूम दैट आपने टोटल 1500 बैकलिंक्स ले लिए, कितने बैकलिंक्स ले लिए? जैसे मैंने कहा मोस्ट ऑफ द टाइम लोग लिंक्स कहां ले रहे होते हैं? होम पेज पर। कौन से पेज पर? तो इसकी वजह से क्या होगा? होम पेज पे फॉर एग्जांपल 1000 बैकलिंक आ रहे हैं, बाकी सारे पेजेस में कितने आ रहे हैं? तो ये बाकी सारे पेजेस का पीए एज कंपेयर टू दिस पेज क्या होगा? कम होगा, क्योंकि इधर ज्यादा बैकलिंक्स आ रहे हैं और इधर बैकलिंक्स क्या आ रहे हैं? कम आ रहे हैं। और ओवरऑल वेबसाइट का डीए तो इंक्रीज होगा ही होगा। इसकी मैं एग्जांपल दिखाता हूं। देखो, तो अगर हम गूगल पर आते हैं और हम सर्च करते हैं मॉज डीए चेकर, ये हमारे पास हमारा टूल आ गया और यहां पर मैं यूआरएल ऐड करता हूं, सो corbett.com, हिट एंटर। अब देखो डीए कितना आ रहा है? लिंकिंग रूट डोमेन्स कितनी है? ये 997 वो नंबर ऑफ वेबसाइट्स हैं जहां से हमें क्या आ रहे हैं? और याद रखो कि अगर एक वेबसाइट है YouTube की, कौन सी वेबसाइट है? ठीक है, मैंने इसकी एक वीडियो से लिंक लिया, यानी कि एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर हमने अपनी वेबसाइट का जो लिंक है वो पेस्ट कर दिया, तो हमें क्या मिल गया? एक बैकलिंक। क्या मिल गया? एक प्लस हमें मिल गई एक रेफरिंग डोमेन, या जिसे कह लो लिंकिंग रूट डोमेन। हमने एक डोमेन से बैकलिंक लिया, YouTube एक डोमेन है ना, youtube.com से आपने लिंक लिया तो यानी कि एक डोमेन आपको रेफर कर रही है। वहां से आपने एक लिंक लिया यानी कि आपको कितने लिंक्स मिले? अगर मैं 100 वीडियोस पे जाके अपना लिंक पेस्ट कर दूंगा तो लिंक्स कितने हो जाएंगे? बैकलिंक्स कितने हो जाएंगे? पर लिंकिंग रूट डोमेन्स कितनी रहेंगी? एक, क्योंकि 100 के 100 लिंक्स आपने एक ही वेबसाइट जो कि youtube.com है वहां से लिए। तो यहाँ पर डोमेन अथॉरिटी आ रही है हमारी 23, लिंकिंग रूट डोमेन्स कितनी आ रही है और रैंकिंग कीवर्ड्स कितने आ रहे हैं? स्पैम स्कोर कितना आ रहा है? स्पैम स्कोर ऑफनली कॉल्ड एज एन एसएस। या कैमरा की रिकॉर्डिंग बंद करो। एसेंशियल पेजेस मौजूद नहीं है। कौन से पेजेस? अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, इस तरह के। और अगर आप ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो वहां पर रिफंड और रिटर्न पॉलिसी के पेजेस मौजूद नहीं है, तो ऐसे केस सिनेरियो में आपकी वेबसाइट का जो स्पैम स्कोर है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर आप अपनी वेबसाइट पर ऐसा कंटेंट बनाते हो या आप कह लो लो एफर्ट कंटेंट अगर आप अपनी वेबसाइट पर ऐड करते हो, इवन दैट आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर इंक्रीज होगा। अगर आपकी वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है फिर आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर इंक्रीज होगा। अगर आपको ऐसी वेबसाइट से बैकलिंक्स आ रहे हैं जो कि आप कह लो अडल्ट वेबसाइट्स हैं या बेटिंग की वेबसाइट्स हैं, ऐसे केस सिनेरियो में भी आपकी वेबसाइट का जो स्पैम स्कोर है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो वी नीड टू मेक श्योर कि हमें हमारी वेबसाइट पर कहीं से भी कोई भी स्पैम ना आ रहा हो। अगर आपकी वेबसाइट पे स्पैम स्कोर आएगा
तो ये नंबर जो बाय डिफॉल्ट 1% होता है ये क्या होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। डू रिमेंबर दैट स्पैम स्कोर इज नॉट अ रैंकिंग फैक्टर। यानी कि अगर मेरी वेबसाइट का स्पैम स्कोर 1% से बढ़ के 90% भी हो जाता है तो बेस्ड ऑन दिस नंबर गूगल मेरी वेबसाइट को डी रैंक नहीं करवाएगा। गूगल हमारी वेबसाइट को डी रैंक नहीं करवाएगा। समझ लगी इस बात की। बट जिन वेबसाइट से आपने क्या लिए हुए हैं या जिनको आपने बैकलिंक्स लिए हुए हैं या अगर उन्हें पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर बढ़ रहा है, 90% तो बहुत अनरियलिस्टिक नंबर है, अगर इवन के 10% भी हो गया तो दे विल स्टार्टिंग कट ऑफ। उन्होंने जिन लोगों ने बैकलिंक्स दिए हैं या जिन लोगों ने बैकलिंक्स दिए हैं वो अपने बैकलिंक्स को क्या करना शुरू कर देंगे, खत्म करना शुरू कर देंगे। और हम अभी पढ़ के आए हैं कि बैकलिंक्स की बेसिस पर आपको रैंकिंग्स मिलती हैं। तो जब जो बैकलिंक्स आ रहे हैं या जा रहे हैं उनका कट ऑफ होगा तो आपकी वेबसाइट क्या होनी शुरू हो जाएगी, डाउन। और डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट इंपैक्ट यहाँ पर स्पैम स्कोर का आपको देखने को मिल सकता है। बात करें मिक्स हो जाएगा। क्या हुआ? अब यहाँ पर अगर आप टॉप पेजेस बाय लिंक्स आते हो तो देखो cornet.com का जो पेज है उसका पीए कितना है, 45। और उसके बाद ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग का पेज है उसका पीए कितना है। और हालांकि पूरी डोमेन की अथॉरिटी कितनी है, समझ लगी बात की। तो डोमेन अथॉरिटी है इनकमिंग लिंक्स प्लस यूजर एक्सपीरियंस, और पेजेस की अथॉरिटी किस पे डिपेंड करती है, इनकमिंग लिंक्स, यूजर एक्सपीरियंस और सोशल। जिसकी वजह से बहुत दफा ऐसा देखा जाएगा कि पीए का नंबर डीए के नंबर से ज्यादा होगा, क्योंकि पीए 3 चीजों से मिलकर बन रहा है और डीए 2 चीजों। ये थ्योरी है प्रेजेंटेड बाय मॉस। किसकी तरफ से? प्रेजेंटेड बाय मॉस। अब अगर एक ही टूल होगा तो उस बिजनेस की या उस कह लो कि टूल की वहां पर एक मोनोपोली बन जाएगी, ठीक है। और इस मोनोपोली को कट ऑफ करने के लिए वहां पर एक दूसरी कंपनी आती है नेम्ड एज एचरेफ। एचरेफ ने क्या कहा, उसने कहा हम बनाएंगे डीआर एंड पीआर, यानी कि डोमेन रेटिंग एंड ठीक है। फॉर्मूला उन्होंने जो प्रेजेंट किया विच वाज यूएक्स प्लस दोनों के लिए, यानी कि अगर किसी पेज का वेबसाइट है उसकी डोमेन रेटिंग भी यूजर एक्सपीरियंस प्लस बैकलिंक और पेज रेटिंग के लिए भी यूजर एक्सपीरियंस प्लस, ये दोनों चीजें ही काउंट होंगी, कोई तीसरी चौथी चीज काउंट नहीं। तो अगर मैं यहां पर से सर्च करता हूं डीआर चेक कर, पहले नंबर पे आ गई एचरेफ, यूआरएल ऐड करते हैं cornet.com, हिट एंटर। भाई डोमेन रेटिंग कितनी आ रही है और बैकलिंक्स कितने दिखा रही है, 1.8 के, ठीक है। वहां पर कितने थे, कितने फिफ्टे अभी बताया कि वो क्या थी, रेफरिंग डोमेन्स थी। मॉस ने क्या बताई थी, रेफरिंग डोमेन्स। एचरेफ क्या बता रहे, कितने 1. ये था किस पर, ठीक है। अब यहीं पर ये क्या लिखा है, यानी कि जो एचरेफ का डेटा है अकॉर्डिंग टू दैट आपकी वेबसाइट की रेफरिंग डोमेन्स कितनी है,
360। ठीक है, अब गौर से सुनो। मॉज ये कह रहा है कि 997 वेबसाइट से आपका रिलेशन है। बेस्ड ऑन दैट प्लस आपका यूजर एक्सपीरियंस हमने आपको डीए दिया कितना? एचएनएफ कह रहा है हमने आपके 1.8 के बैकलिंक्स फ्रॉम 369 रेफरिंग डोमेन्स देखे हैं प्लस आपका यूजर एक्सपीरियंस और आपको डीआर का नंबर दिया 30। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर ये रेज होता है कि मॉज ने 997 और एचएनएफ ने 369, यानी कि इतना ज्यादा ऑलमोस्ट 600 वेबसाइट्स का यहाँ पर डिफरेंस है। ऐसे ही है या नहीं? यानी कि मॉज को 997 वेबसाइट्स मिली जिनसे आपने बैकलिंक्स लिए हुए और एचएनएफ को वहां पर कितनी वेबसाइट्स मिली? 369। तो यहाँ पर इतना मेजर डिफरेंस क्यों? ठीक है, और फिर ये नंबर यहाँ पर 23 और यहाँ पर कितने? ये डिफरेंस क्यों है? समझ लगी बात की? अब देखो, जब कोई भी टूल जाता है और वो जाकर एक्सप्लोर करता है किसी एक बैकलिंक को, ठीक है, और फॉर एग्जांपल वो बैकलिंक आ रहा है आपकी वेबसाइट पर विच इज corbett.com, तो अगर इस वेबसाइट पर किसी दूसरी वेबसाइट पे क्या आ रहा है? एक बैकलिंक आ रहा है, तो ये जो टूल है उस सोर्स वेबसाइट पर जाते हैं, यानी कि उस रेफरिंग डोमेन पर जाते हैं और ये चेक करते हैं इटसेल्फ उस रेफरिंग डोमेन के स्टैट्स क्या हैं, हमारी उस रेफरिंग डोमेन्स के स्टैट्स क्या हैं, यानी कि वो वेबसाइट जहां से आपको बैकलिंक आ रहा है इटसेल्फ वो वेबसाइट कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, उस वेबसाइट का डीएपीए क्या है, उस वेबसाइट के अपने बैकलिंक क्या है, उस वेबसाइट का अपना यूजर एक्सपीरियंस कितना ज्यादा अच्छा है या कितना ज्यादा बुरा है, एंड बेस्ड ऑन दैट वो डिसाइड करेगा कि वहां से आपको कितना ज्यादा लिंक जूस ट्रांसफर होगा। क्या ट्रांसफर होगा? लिंक जूस। अगर मुझे बैकलिंक मिल रहा है फ्रॉम अ वेबसाइट google.com तो हमें लिंक जूस ज्यादा मिलेगा। अगर मुझे बैकलिंक वहीं से आ रहा है भाई फॉर एग्जांपल corbett.com से, तो लिंक जूस क्या होगा? कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि गूगल ज्यादा पुरानी वेबसाइट भी है, ज्यादा अथॉरिटी भी होल्ड करती है और ज्यादा बैकलिंक्स भी मौजूद है एज कंपेयर टू कॉर्बेट। तो बैकलिंक कहां से आ रहा है ये बहुत बहुत ज्यादा मैटर करता है। फिर वो साइट रेलेवेंट है या नहीं है, जब हम ऑफ पेज पढ़े तो बहुत तसल्ली से देखेंगे। तो हो सकता है जो 997 वेबसाइट्स मॉज ने एक्सप्लोर की थी वो वेबसाइट्स उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी, दैट्स व्हाई उसने आपको कितना नंबर दिया। और जो 369 वेबसाइट्स किसने एक्सप्लोर की? वो सारी वेबसाइट सॉलिड थी, जिसकी वजह से उसने आपको नंबर कितना दिया? तो यहां पर जो चीज समझने वाली मिलती है वो ये है कि ज्यादा नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी नंबर्स इंपॉर्टेंट है। 100 बैकलिंक्स और एक तरफ 10 अच्छे बैकलिंक्स इक्वल हो सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ कि हम ज्यादा बैकलिंक्स बनाएं, बेहतर क्या है कि हम अच्छे बैकलिंक्स बनाएं, तो हम अच्छे नंबर्स जो है वो वहां पर गेन कर सकते हैं। तो डीआर, पीआर और डीएपीए समझ आया? अब सिंपल सा क्वेश्चन ये है मेरा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब हमने रिसर्च स्टार्ट कर दी, हमने यहाँ पर कीवर्ड्स फाइनलाइज कर दिए, तो हमारे पास एक चीज आती थी कंपेटिटर रिसर्च, ठीक है, ये सारी चीजें, या हमने देखना है कि भाई एक कीवर्ड है जिस पर हमने ये तो देख लिया कि उसका केडी क्या देख लिया। अब देखो ये केडी भी कहां से आ रहा है? वो जो कीवर्ड जो आपने फाइनलाइज किया उसके टॉप 10 पे जो वेबसाइट्स बैठी हुई हैं, टॉप, ऑब्वियसली बात है कभी भी वेबसाइट से रैंक नहीं करती, कभी भी वेबसाइट से रैंक हमेशा रैंक करते हैं वेब पेजेस। क्या रैंक करते हैं? तो यहां पर वेब पेजेस 1 आ रहा होगा, 2 आ रहा है, सेम टॉप 10 वेब पेजेस यहां पर देखने को मिल जाते हैं। ऑब्वियसली बात है पेज है तो यहां पे डीए नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा? पीए या, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल पहला पेज है उसका पीए 100 है, दूसरा उसका 80 है, फिर कोई 60 है, कोई 40 है। या अगर सारों का ही पीए 80, 90, 100 के आसपास है तो केडी क्या होगा? ज्यादा, यानी
यानी कि वो टॉप 10 रैंकिंग्स में जो वेबसाइट्स हैं, सॉरी जो वेब पेजेस हैं, अगर उन सारे वेब पेजेस का पीए या पीआर क्या है ज्यादा होगा तो केडीबी क्या होगा, और अगर टॉप 10 में रैंक करने वाले वेब पेजेस वीक होंगे तो केडीबी क्या होगा। अब ये केडीबी फ्लक्चुएशन क्यों है कि ये टॉप 10 बदलते रहते हैं, यानी कि आज टॉप 10 में जो वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं कल हो सकता है उनमें से 7 रहे, 3 निकल जाए और 3 कोई और वेबसाइट्स आ जाएं, और जो 3 नई वेबसाइट्स आई हैं उनकी वजह से केडी दोबारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो जो केडी है वो कांस्टेंट नंबर नहीं है, या ओवर द टाइम केडी कभी भी सेम नहीं रहेगा, केडी फ्लक्चुएट करता ही रहेगा। हमने अब अगर ये मेक श्योर करना है, या हमारे ज़हन में यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है विच वन टू फॉलो, क्योंकि केडी वगैरह ये सारी चीजें इन सब का जन्म कहां पर हो रहा है, डीए एंड या डीआर एंड, तो क्वेश्चन इज दैट कि किसको फॉलो किया जाए जब हम केडी वगैरह ये सारी चीजें निकाल रहे होंगे, डीए पीए या डीआर पीआर, बताओ जी, डीए पीए या डीआर पीआर, हाँ बोलना है कुछ, डीआर पीआर। एक वो बंदा है इंजीनियर, इंजीनियर का नाम सुना मिर्जा, कहता बाबे को कुछ है ही नहीं, तो ये बाबे कुछ है ही नहीं मौज, ये सिर्फ ये बाबे हैं बट ये बाबे कोई है। देखो तुम लोगों ने वेबसाइट कहाँ पे रैंक करवानी है, तो किसको फॉलो करना है, किसको किसको, शिया सुन्नी वापी नहीं, नहीं बोलो नहीं, समझ लगी बात की, ये हमने बनाए हैं, ये हमने बनाया है, हमने डिसाइड किया, हम आपस में जंग लड़ रहे हैं, मैं जन्नत में जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, अल्लाह कह रहे हैं सारे मित्र बहन गए, ठीक है। तो अगर मुझे वेबसाइट रैंक करवानी है, मुझे डीएपीए को डीआरपीआर को नहीं देखना, मुझे ये देखना है कि गूगल क्या कहता है, और उसको फॉलो करते हुए हमें अपनी वेबसाइट को क्या करवाना है, रैंक करवाना है। एग्जांपल के लिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये अगर आप कीवर्ड रिसर्च में आते हैं तो ये देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, कीवर्ड का केडी लिखा हुआ, और यहाँ पर अगर मैं इसे एक कीवर्ड पे क्लिक करता हूँ और कीवर्ड ओवरव्यू का डाटा हम यहाँ से निकालते हैं, तब देखना ये सेमरेश आपको क्या कहता है। तो सेमरेश हमें ये कह रहा है कि कितने बैकलिंक्स ले लो, रेफरिंग डोमेन्स, यानी कि 96 वेबसाइट से क्या ले लो, एंड ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट टू कंप्लीट, यानी कि आप ये काम कर दो और आप यहाँ पर रैंक कर जाओगे, ठीक है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, एक्चुअल में गूगल के अपने फैक्टर्स हैं जो कि हमें फॉलो करने हैं, और जब हम उन फैक्टर्स को फॉलो करेंगे फिर हम यहाँ पर आ सकते हैं, और वो फैक्टर्स 200 से ज्यादा हैं, उन 200 से ज्यादा फैक्टर्स को फॉलो करेंगे तब हम अपनी वेबसाइट को यहाँ पर टॉप 10 में लेकर आ सकते हैं। और एसईओ का प्रोसेस 6-8 महीने साल तक जाता है, कभी भी कोई भी वेबसाइट ओवर द नाइट रैंक नहीं कर सकती, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि अगर मेरी वेबसाइट का डीए ज्यादा है, क्या ज्यादा है, तो दैट डजंट मीन कि मैं जल्दी रैंक कर जाऊंगा या मैं नंबर 1 ही रैंक करूंगा। डीए रैंकिंग को के लिए कभी भी रिस्पॉन्सिबल था ही नहीं, ना ही कभी रिस्पॉन्सिबल होगा। इसकी भी एग्जांपल है हमारे पास, यहीं पर देख लेते हैं, ये देखो स्क्रॉल डाउन, ये आगे टॉप 10 वेबसाइट्स, कौन सी वेबसाइट्स आ गई, पहले नंबर पे कौन सी वेबसाइट है, इसका डीए कितना है, दूसरी का, तीसरी का, होना तो ये चाहिए 32 वाली नंबर 2 पे होती, फिर
तो DAPA बढ़ाने से कुछ भी, तो DAPA बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होता, ये बात जहन में बिठा लो। DA कंफर्म्ड रैंकिंग्स आपको नहीं दिलवा सकता। अगर आपको वेबसाइट रैंक करवानी है तो गूगल के फैक्टर्स हैं वो पढ़ने पड़ेंगे और उनके अकॉर्डिंगली काम करोगे, फिर जाकर आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक करे। उसके बगैर और कोई भी ऑप्शन है, समझ लगी बात की? क्लियर होगी ये चीज? अब आप लोगों का काम क्या है, जैसे मैं कीवर्ड रिसर्च करके दिखा रहा था, आप लोगों ने ये वेबसाइट का कॉस्मो सोलारिस का जो लिंक है वो मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ये वेबसाइट है, आपने इस वेबसाइट के लिए कीवर्ड रिसर्च करनी है, समझ लग गई? और आपकी शीट एग्जैक्ट कॉपी होनी चाहिए जो शीट मैंने यहाँ पर आपको बना के दिखाई है। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, नेक्स्ट फ्राइडे, सॉरी इस फ्राइडे तक हम इसी शीट पे काम करेंगे। अभी हमने बहुत कम डाटा यहाँ पर लिया, अभी हमारे पास KGR आएगा, हम KGR को इंक्लूड करेंगे। शीट का लिंक भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग इसे देखते हुए अपने लिए जो शीट है वो बना सको। और इस पर मल्टीपल और शीट्स भी बनेंगी फॉर इंडिविजुअल पेजेस। पहले एक शीट बनेगी सारे पेजेस के कीवर्ड रिसर्च की, फिर इंडिविजुअल पेजेस को लेकर जो कंटेंट वगैरह ये सारी चीजें उनके लिए भी यहीं पर जो शीट्स हैं वो बनेंगी, समझ लगी? और ये एक शीट $500 से $700 की वर्थ रखती है।